Good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I am your biology mentor Annu Kumari. Mentor. Today आज पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस. ठीक है, इससे पहले पढ़े थे, पहले वाले क्लास में पढ़े थे गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. आज पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस. शीड में कैसे डेवलप होता है उस टॉपिक को आज पढ़ेंगे. ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस में मियोसाइट होगा. मियोसाइट होगा. डाइपोलाइट. देखिए ये एक सेल है, न्यूक्लियस. ठीक है, ये चलेजा इंड है, ये माइक्रोपाइलर इंड है. इसके अंदर ये एक गैमेट है, सेल है 2n. ठीक है, 2n है, डाइपोलाइट है. ठीक है ना. ये मेगा स्पोरो, ये है मेगा स्पोर मदर सेल. ये क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल है. ठीक है, इसमें मियोसिस होगा. मियोसिस होगा 2 में, तो 4 मेगा स्पोर बनेगा. ठीक है, 4 मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर बनेगा. ठीक है, इसे इसको टेट्रा मेगा स्पोर बोलते हैं. मेगा स्पोर. ठीक है, एक ऊपर वाला वन फंक्शनल सेल, एक फंक्शनल सेल रहेगा और 3 डी जनरेट हो जाएगा. 3 डी जनरेट. ठीक है, एक फंक्शनल सेल बच जाएगा जो ये आगे सीट का प्रोसेस करेगा और ये 3 डी जनरेट हो जाएगा माइक्रोपाइलर इंड से. ठीक है, माइक्रोपाइलर इंड से डी जनरेट कर जाएगा. ठीक है, एक फंक्शनल सेल बच गया, 1 फंक्शनल सेल. ये क्या है? n है. ये क्या है? n है, हाइपोलाइट है. नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ, नेक्स्ट पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. अब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप करेगा? देखो ये क्या है? मेगा स्पोर है. n है, हाइपोलाइट. टोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा. माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा. ठीक, टू सेल बनेंगे. ठीक है, सेकंड होगा तो 4 सेल बनेगा. थर्ड होगा 8 सेल बनेंगे. देखो बच्चों, देखो मेगा स्पोर है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 सेल बना. सेकंड माइटोटिक में 4 बना और थर्ड में 8 बना. ठीक है, इसमें 3 टाइम 3
टाइम कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को कैरियोनाइसिस बोलते हैं, ठीक है। 3 बार होता है। उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा सेल का। यहाँ पे मिटोटिक डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, बट सेल वॉल नहीं बनता है, ठीक है। न्यूक्लियस divided but no formed सेल वॉल। देखो न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे बट सेल वॉल नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद सेल का रीअरेंजमेंट होगा, 2 न्यूक्लियस यहाँ होगा, एक यहाँ बड़ा वाला और 2 छोटा छोटा। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, एक बड़ा और 2 छोटा, ठीक है। ये देखो ऊपर वाले को एंटीपोडल बोलते हैं, एंटीपोडल, ठीक है। ये पोलर न्यूक्लियाई होता है, पोलर न्यूक्लियाई। ये एक शेल होता है, ठीक है। और ये दोनों सिनर्जिट, ठीक है। देखो ये पूरा सेल है, ये पूरा जितना भी है वो सब क्या है, ये सब सेल है, ठीक है, सेल है। और ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये एक सेल है, ये दोनों सिनर्जिट है, ठीक है। अब देखो एक सेल, इसको अगर जूम किया जाए कुछ इस टाइप के, ये क्या, ये फिल्लीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है। फिल्लीफॉर्म स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये गाइड करता है, गाइड टू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है मेरे बच्चों। देखो ये जो है एक सेल, एक एपरेटस, इसको एक एपरेटस बोलते हैं, ये पूरा को एपैरेटस। ये एक एपैरेटस क्या करता है, गाइड करता है पॉलन ग्रेन को गाइड करता है, ठीक है। ये फाइनली क्या बन गया, एम्ब्रियो शेक। अब देखो ये है फीमेल गैमेटोफाइट, इसे एम्ब्रियो सेक भी बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक, ठीक है। देखो इसमें 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। 7 सेल होता है, 8 न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। देखो इस तरीके से। देखिए जो येलो कलर से मैं जो पॉइंटेड की हूँ वो क्या है, न्यूक्लियस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड। ये देखिए ये जो है ये सेल है, ठीक है। वाइट वाले क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 सेल्ड है, 8 न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को पॉलीगोनम टाइप बोलता है। देखो बच्चों स्पेलिंग पे माइंड मत करना, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा लिख लेना ठीक से, बिकॉज स्पेलिंग थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, ठीक है ना।
यहाँ तक समझ में आ गया? देखो देखो मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है? देखो मेगा स्पोरोजेनेसिस में मियोसाइट होगा, ठीक है, मियोसिस होगा, मियोसिस से डिवीज़न होगा, मेगा स्पोर जो है वो डिवाइड करेगा, ठीक है, अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक है। फाइनली हम लोग को एक फंक्शनल सेल मिलेगा, ठीक है, फंक्शनल सेल मिलेगा। यही फंक्शनल सेल बाद में जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सेक, ठीक है। फंक्शनल सेल बाद में जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सेक बनाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए पहले 3 डिवीज़न होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरोनाइसिस, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न में 2 सेल बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेगा, सेकंड में 4, थर्ड में 8 न्यूक्लियस बनेगा। उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे सेल का रीअरेंजमेंट ऑफ सेल, ठीक है, सेल का रीअरेंजमेंट होगा। 3 चलेजा एंड पे जाएगा और 3 माइक्रोपाइलर एंड पे जाएगा। 2 सेल बीच में रहेंगे, ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियाई होता है। ये एक सेल होगा और 2 सिनर्जिड होंगे। यहाँ पे तीनों के एंटीपोडल बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इनटू द स्टिग्मा। मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट पे चाहता है, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलता है, ठीक है। द ट्रांसफर मेल गैमेटोफाइट इसे पॉलन ग्रेन बोलते हैं, मेल गैमेटो। देखो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र स्टिग्मा पे, जैसे ये क्या है? कार्पल है, ये स्टिग्मा है, ये पॉलन ग्रेन है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन है। जिस स्टिग्मा पे क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र, आके लैंड कर रहा है, ट्रांसफ़र। यहाँ पे फ्लावर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ। देखो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर लैंड करेगा, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलता है, ठीक है। पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। देखो बाबू, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तीन टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। पहले में ऑटोगैमी, फर्स्ट, सेकंड गिप्टनोगैमी एंड थर्ड वन इज जीनोगैमी। ऑटोगैमी मतलब तो समझ में आ रहा है ना? सेल्फ पॉलिनेशन, खुद से पॉलिनेशन करना, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर ऑटोगैमी का बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन खुद से पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल इट मीन्स मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर्स में रहेंगे, ठीक है। एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों गैमेट देखने को मिलेगा, उस प्रोसेस को बाइसेक्सुअल बोलते हैं, उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है ना। नो डिपेंडेंसी
नो डिपेंडेंसी ऑफ पॉलिनेटर, नो वेरिएशन, इसका डिसएडवांटेज है। देखो ये बाइसेक्सुअल, ऑटोगैमी क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ही फ्लावर में आपको मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। नो डिपेंडेंसी, बिकॉज उसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट है, तो उसमें कोई पॉलिनेटर का तो ज़रूरत है नहीं पॉलिनेशन के लिए, वो खुद से पॉलिनेशन करेगा, खुद से पॉलिनेट होगा, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज है नो वेरिएशन, जब खुद से पॉलिनेशन करेगा तो इसका कोई वेरिएशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गिप्नोगैमी क्या है? ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन है। बट देखो ये एक प्लांट है, ये फूल है, ये भी फूल है, ये भी फूल है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल, सॉरी ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। देखो गिप्नोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी होंगे और फीमेल पार्ट भी होगा, ठीक है, एक ही फ्लावर में। गिप्नोगैमी में क्या होगा, एक ही प्लांट, सेम प्लांट रहेगा बट फ्लावर अलग अलग रहेंगे, फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, तो वो क्या हो गया, गिप्नोगैमी होगा, ठीक है। गिप्नोगैमी मोनोसियस प्लांट में देखने को मिलता है, मोनोसियस प्लांट। गिप्नोगैमी मोनोसियस प्लांट में होगा। मोनोसियस प्लांट क्या होता है, सेम प्लांट रहेगा बट फ्लावर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये सेम प्लांट है, ठीक है, सेम प्लांट है बट फ्लावर क्या है, अलग अलग है, अलग अलग से क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। सॉरी ये मेल गैमेट क्या फीमेल गैमेट पे जाकर क्या करेगा, लैंडिंग करेगा, तो ये क्या होता है, गिप्नोगैमी होता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, तो ये हमेशा मोनोसियस प्लांट में होगा, ठीक है। जीनोगैमी क्या होता है, ये ट्रू पॉलिनेशन, जीनोगैमी जो है वो ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ये हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन करता है जीनोगैमी, ठीक है। अब ऑटोगैमी का देखेंगे टाइप्स। ऑटोगैमी दो टाइप्स के होते हैं। ऑटोगैमी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी क्रास्मोगैमी, क्रास्मोगैमी, हाँ। देखो ऑटोगैमी में दो टाइप्स के होते हैं, एक क्लिस्टोगैमी और दूसरा, देखो बच्चों ऑटोगैमी दो टाइप्स के होते हैं, एक क्लिस्टोगैमी और दूसरा क्रास्मोगैमी, ठीक है। क्लिस्टोगैमी क्या होता है, क्लिस्टोगैमी में क्या होगा, ऑलवेज क्लोज्ड फ्लावर, इसके जो फूल है ना वो हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है, क्लोज्ड फ्लावर रहता है, ठीक है, हमेशा ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसके फ्लावर कैसे रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं, क्लोज्ड रहता है, ठीक है, बंद रहता है। क्रास्मोगैमी का दो टाइप्स हैं, एक ओपन और दूसरा क्लोज्ड। इसमें दो टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, एक ओपन फ्लावर और दूसरा क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है। ओपन फ्लावर हमेशा क्रॉस करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। क्लोज्ड फ्लावर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। क्रास्मोगैमी दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं, एक ओपन और दूसरा क्लोज्ड। ओपन में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्लोज्ड में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है,
कॉमनलीना, एग्जाम्पल कॉमन लीना, ऑक्साली, oxalis, and second one is viola. ट्रिक टू रिमेंबर, याद करने का रिमेंबर है कोविड। ट्रिक टू रिमेंबर याद करने का तरीका है ट्रिक। अगर आप लोग को याद नहीं हो रहा है तो कोविड से हम लोग याद कर सकते हैं, बिकॉज क्या आज से बहुत 2-3 साल पहले क्या आया था, कोरोना वायरस आया था, कोविड आया था, तो उससे हम लोग याद कर सकते हैं कॉमनलीना, ऑक्सालिस, वायोला। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं ओपन क्रिस्मोगैमी का। ठीक है ना। देखो जीनोगैमी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक पॉलन ग्रेन को दूसरी जगह जाना, मतलब कहीं दूर जाना है, दूर जाना, तो उस प्रोसेस को जीनोगैमी कहते हैं। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन वो बहुत दूर जाके लैंड करता है स्टिग्मा पे, उस प्रोसेस को जीनोगैमी बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखो एजेंट्स। कुछ एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, कुछ एजेंट होता है, कुछ एजेंट होता है जिससे पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट्स हो गया, विंड हो गया, वाटर है, एनिमल है, ये सारे क्या है, पॉलिनेटर्स है, जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है स्टिग्मा पे। ठीक है, 2 टाइप्स के होता है। पहला एबायोटिक, जो नॉन लिविंग पॉलिनेट्स करवाएंगे, और सेकेंड वन इज बायोटिक, जो लिविंग करवाएंगे। ठीक है ना, 2 टाइप्स के होते हैं, एबायोटिक और दूसरा एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है ना। एबायोटिक में देखें तो फर्स्ट वन इज विंड के थ्रू होता है। सेकेंड वन इज वाटर के थ्रू होता है और विंड के थ्रू होता है। ठीक है ना। वाटर में 2 आते हैं, एनिमोफिली। देखिए वाटर को हम लोग एनिमोफिली बोलते हैं, एनिमोफिली, और सॉरी विंड को एनिमोफिली बोलते हैं, वाटर को हाइड्रोफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली। ठीक है। अब देखो हाइड्रोफिली में भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक इपीहाइड्रोफिली और दूसरा हाइपोहाइड्रोफिली। इपीहाइड्रोफिली क्या होता है, जो पानी के ऊपर फ्लो करे, जो पानी के ऊपर पॉलिनेट करे, पॉलिनेशन हो, तो उसे हम लोग हाइपोफिली बोलेंगे, इपीहाइड्रोफिली बोलेंगे। और जो हाइपोहाइड्रोफिली, जो पानी के नीचे, पानी के बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच पॉलिनेट करे, तो उसे हाइपोफिली बोलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, बायोटिक्स के भी कुछ बायोटिक के भी एजेंट होते हैं, उसका नाम क्या है, मोलस्का, नेक्स्ट वन इज एंटीमोफिली, इसके थ्रू होता है। देखो बायोटिक में क्या क्या आता है, चींटी आ गया, इंसेक्ट्स आ गए, ठीक है, एंट आ गया, एंटीमोफिली आ गया, ये सब जो है वो क्या है, बायोटिक फैक्टर है। ठीक है, ठीक है। अब देखो विंड पॉलिनेशन क्या होता है, विंड पॉलिनेशन क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। अब देखो एनिमोफिली का कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है, ये कैसा होगा, देखो अगर विंड पॉलिनेशन का बात करें, एनिमोफिली का बात करें, तो इसका पॉलन ग्रेन कैसा होगा,
इसका पॉलन ग्रेन लाइट वेट होगा, लाइट वेट होगा, हल्का होगा, तभी तो हवा के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। नॉन स्टिकी होगा, चिपचिपा नहीं होगा। नॉन स्टिकी होगा, ठीक है। फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस होगा, CENCE, इनफ्लोरेसेंस होगा, ठीक है। फेदरी स्टिग्मा होगा, फेदरी स्टिग्मा होगा, ठीक है, ठीक है। नो स्मेल नहीं होगा। नो ब्राइटली कलर, कोई रंग, नो ब्राइटली कलर, इसका कोई ब्राइटली कलर नहीं होगा, ठीक है ना। इसका सिंगल ओव्यूल ऑफ ओवरी, एक ओवरी होगा, सिंगल ओव्यूल होगा। पॉलन ग्रेन इसका लाइट होगा, लाइट पॉलन ग्रेन होगा, ठीक है। नॉन स्टिकी होगा। फ्लावर इनफ्लोरेसेंस होंगे। इसका स्टिग्मा फेदरी होगा, ठीक है। स्मेल नहीं होगा, कोई ब्राइटली कलर नहीं है, एक ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वीट है, बम्बू बोल सकते हैं इसका, बम्बू का फ्लावर। और मेज, शुगर कैन, अगर आप देखोगे मेज का जो फ्लावर देखोगे वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। सॉरी, फ्लावर नहीं, उसका इस तरीके से होता है, फेदरी स्ट्रक्चर। उसका जो स्टिग्मा होता है ना वो फेदरी होता है, ठीक है। बाल टाइप्स के होते हैं, ठीक है, फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखो पिंक, अब देखो हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का बात करें, अगर इसका बात करें तो ये क्या होता है, पानी में होता है। ये पानी में पॉलिनेशन होगा, पानी में ये क्या पॉलिनेट करेगा, ठीक है। तो इसका जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन जो होता है वो कैसा होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, रिबन शेप्ड का होता है, रिबन के जैसा दिखता है, ठीक है। इसमें एक चिपचिपा कवरिंग होता है, ठीक है। उस कवरिंग को बोलते हैं म्यूसिलेज, हाँ, म्यूसिलेज कवरिंग होता है, ठीक है। एक म्यूसिलेज नाम का एक कवरिंग होता है जो चिपचिपा टाइप का होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है। इसका पॉलन ग्रेन कैसा होता है, चिपचिपा होता है। सपोज देखो इसका जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा सबमर्ज होता है, ठीक है, सबमर्ज्ड, ठीक है, सबमर्ज्ड होता है इसका स्टिग्मा। ये ज़्यादातर मरीन वाटर में देखने को मिलता है, मरीन वाटर, ठीक, और मरीन वाटर में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है सी ग्रास, जिसे हम लोग जोस्टेरा भी बोलते हैं, जोस्टेरा। देखो हाइड्रोफिली का पॉलन ग्रेन कैसा होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये म्यूसिलेज
म्यूसिलेज कवरिंग का होता है, चिपचिपा कवरिंग होता है कि कोई इंसेक्ट्स आया उसके ऊपर ट्रैप किया, मतलब बैठा, तो जितने भी पॉलन ग्रेन है उसके अंदर क्या होगा, चिपक जाएगा, उसके बॉडी पे चिपक जाएगा, फिर वो इंसेक्ट्स दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वो पॉलिनेशन क्या होगा, पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे स्टिकी होगा, चिपकेगा, तो उस प्रोसेस को मतलब वो पॉलिनेशन करेगा। ठीक है, इसका जो स्टिग्मा होता है वो सबमर्ज्ड होता है, ये ज़्यादातर मरीन वाटर में देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल है सी ग्रास को जुस्टेरा भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट, पैसिव वाटर करंट होता है। ठीक है, वाटर करंट के थ्रू से भी पॉलिनेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल वैसिलिनेरिया। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में होता है। ठीक है, कौन सा वाटर में होगा, फ्रेश वाटर में, एग्जाम्पल वैसिलिनेरिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हाइड्रोफिली जो है ना, वो बहुत ही ये कॉमन नहीं है। ठीक है, मतलब रेयर देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोअर किंगडम जो होते हैं ना, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, ये सब में देखने को मिलता है। ठीक है, इसे हम लोग एम्फीबियंस प्लांट भी बोलते हैं। ठीक, और कुछ एनिमल भी होते हैं, एनिमल किंगडम में जैसे पिट्रिडोफाइट क्या करता है, ये करता है पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट्स। देखो, ये 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, एक मोस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा PYQ क्वेश्चन जो पूछा गया है, बहुत ज़्यादा PYQ क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाटर लिली और वाटर हाइनेथस। ठीक है, ये दो ऐसे हैं फ्लावर्स जिसका जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। ठीक है, अब वाटर है तो वाटर से ये मत समझ लेना कि वाटर से पॉलिनेशन होता है, ये वाटर से नहीं होता है, ये विंड से होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, मतलब पूछा ही जाता है। ठीक है, अब देखो बायोटिक क्या होता है, बायोटिक फैक्टर क्या होता है। बायोटिक, पहले तो इसका जो फ्लावर होता है ब्राइटली कलर्ड होता है, इसमें स्मेल होता है, फ्रेगनेंस स्मेल होता है, ब्राइटली कलर होता है जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। इसका जो है वो स्टिकी पॉलन होता है, स्टिकी पॉलन। कोई भी पॉलिनेटर्स आएगा उसके ऊपर ये क्या होगा, पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक, ये फाउल स्मेल भी करता है, फाउल स्मेल ज़्यादा ये देखने को मिलेगा बिटल में। इसमें नेक्टर होता है, नेक्टर के थ्रू होता है। ठीक है, फाउल स्मेल क्या होता है, बदबू। खुशबू के साथ साथ बदबू वाले फ्लावर्स भी होंगे। ठीक है, फाउल स्मेल होंगे ज़्यादातर। ये बिटल जो एनिमल है ना उसमें होता है, वो बिटल फ्लावर है ना उसमें होता है। ठीक है ना, एमोर्फोफिलस एक फ्लावर है। ठीक है, 6 फीट लंबा है, 6 फीट टॉल, ये 6 फीट लंबा है। ठीक है, इसमें यूका प्लस प्यूनिबा मॉथ,
दोनों का काम है म्यूटेशन, मिसोलिज्म म्यूटेशन। देखो एक एमोर्फोफिलस लार्ड है जो 6 मीटर लंबा है, 6 फीट लंबा है, 6 फीट लंबा है। इसमें मॉथ रहता है, एक प्यूनिबर मॉथ रहता है, ठीक है, और यूका पॉलिनेशन होता है, और ये क्या करता है, एग अंडा देता है, एग ले करता है, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। अगर यूका नहीं रहेगा तो मॉथ एग नहीं दे पाएगा, अगर मॉथ नहीं रह पाएगा तो ये पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। समझ में आ गया। अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे। देखो मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये लार्ज साइज का होगा, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, इसका साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। आर्कियोस्पोरियम जो है वो डिवाइड करेगा, 2 सेल में करेगा, एक आउटर प्राइमरी पेरेंटल सेल और दूसरा इनर पेरेंटल स्पोरोजेनेसिस, 2 सेल में डिवाइड करेगा, ठीक है। द प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल डिवाइडेड टू फॉर्म द मेगास्पोर मदर सेल। जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है वो डिवाइड करेगा मेगास्पोरोजेन, जो प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल है वो डिवाइड करेगा मेगा मदर स्पोर सेल में, ठीक है, एमएमसी में डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर ये एमएमसी जो डिवाइड करेगा मेटाटिकली मियोसिस एंड फॉर्म ऑफ ए 4 मेगास्पोर। फिर ये मियोसिस में डिवाइड करेगा तो 4 मेगास्पोर बनाएगा, मैं बताई थी, ठीक है। पहले 2 बनाएगा, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8 मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। नहीं सॉरी, वो एम्ब्रियो शेक में होता है, सॉरी। मियोसिस करेगा तो 4 लीनियर टेट्राड बनाएगा, ठीक है, सेम बनाएगा, जो 3 क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा और एक फंक्शनल सेल बचेगा, ठीक है। द फंक्शन मेगास्पोर अंडरगोज द फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन एंड अ फॉर्म ऑफ ए बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विदाउट वॉल फॉर्मेशन। देखो उसमें वॉल नहीं होगा, सेल वॉल नहीं बनेगा, बट क्या न्यूक्लियस डिवाइड करेगा बट सेल वॉल नहीं बनेगा, ठीक है। सेकेंड मिटोटिक डिवीजन है 4 न्यूक्लियाई विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल। फर्स्ट में 2 सेल बनेगा, सेकेंड जब मिटोटिक डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 सेल बनेगा, 4 न्यूक्लियस बनेगा मतलब सेल, लेकिन सेल वॉल नहीं बनेगा। इट फाइनली तीसरा मिटोटिक डिवीजन होगा तो 8 सेल बनेगा, मैंने बताई थी कोई यहाँ पे, हाँ। द 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर नाउ डेवलप इनटू एम्ब्रियो शेक। जो 8 जो बना था हमारा, ये सेल था ना, इस तरीके जो हमारा एम्ब्रियो शेक बना था, ये क्या बनेगा, ये एम्ब्रियो शेक बनेगा, एम्ब्रियो शेक में डेवलप करेगा, एम्ब्रियो शेक बनेगा, ठीक है। ठीक है, द सेल एट द चलेजा नोन एज द एंटीपोडल। चलेजा पे जो रहेगा, यहाँ पे ये चलेजा एंड है ना, तो इसे एंटीपोडल बोलते हैं, एंटीपोडल्स बोलते हैं, ठीक है। और 3 डीजेनरेट बिफोर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा। तो 3 सेल फॉर्म अ माइक्रोपाइलर एंड, 3 माइक्रोपाइलर एंड के पास बनेगा, ठीक है। यहाँ नीचे बनेगा उसे सिनर्जिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड बोलते हैं, ठीक। इन द बिटवीन सिनर्जिड प्रेजेंट एग और फीमेल गैमेट टुगेदर एग एंड एग, द सिनर्जिड इज नोन एज एग एपरेटस। इस प्रोसेस को एग एपरेटस बोलते हैं, ठीक है, एग एपरेटस बोलते हैं। द एपरेटस आर अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द एम्ब्रियो शेक एट द माइक्रोपाइलर एंड। ये जो है हमारा एपरेटस, वो माइक्रोपाइलर एंड से क्या होता है, अटैच्ड होता है, माइक्रोपाइलर एंड से अटैच्ड होता है, ठीक है। फिर ये एम्ब्रियो शेक का वॉल डेवलप करता है, एम्ब्रियो शेक का वॉल बनाता है, ठीक है। The synergid at the micropylar end have a protection known as a filiform apparatus. इसके अंदर ऐसे
ये मैं क्या बताई थी, ये फिल्ली फॉर्म है। ये फिल्ली फॉर्म क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। इसमें एक फिल्ली फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो प्रोटेक्शन का काम करता है। The one of the synergy degenerate before the entry of the pollen tube in the embryo sac and the other one degenerate after the embryo sac have receiving the pollen tube। देखिए एक पहले जैसे ही pollen ट्यूब में एंट्री होगा pollen, तो एक डिजेनरेट कर जाएगा, और जब एंट्री होगा और उसके बाद फर्टिलाइज होगा, रिसीव करेगा pollen ट्यूब, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। The synergy secrete a chemical which attach the pollen tube toward the embryo sac। ठीक है, synergy जो है वो एक केमिकल सिक्रीट करता है जो अटैच्ड होता है pollen ट्यूब से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। The central cell consists of two nuclei। ये सेंट्रल सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। The cell of the antipodals and the egg apparatus are hypolite with the central cell is dipolite। ये भी देखो, ये तीनों जो होते हैं वो हाइपोलाइट सेल होता है, बट यहाँ बीच वाला जो होता है वो मतलब 2n होता है, डाइपोलाइट सेल होता है। The most common type of embryo sac usually 81% of the plant। 81% प्लांट में क्या होता है, उसका सेंट्रल सेल जो होता है वो डाइपोलाइट होता है, ठीक है। ये कौन सा टाइप होता है, पॉलीगोनम टाइप होता है, जो मैं बताई थी। द इट डेवलपमेंट फ्रॉम द चलेजा मेगास्पोर, द 3 मेगास्पोर। The 3 megaspore toward the micropylar end and degenerate is known as the monoscopic development। देखो मोनोस्कॉपिक डेवलपमेंट क्या होता है, 3 मेगास्पोर माइक्रोपाइलर इंड के अंदर गया, बट वो क्या हो जाता है, डिजेनरेट कर जाता है, एक ही सेल उसके अंदर, एक ही न्यूक्लियाई उसके अंदर जाकर डेवलप करता है, तो उस प्रोसेस को मोनोस्पोकिक डेवलपमेंट कहते हैं। सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, एक ही मेगास्पोर फंक्शन करेगा। ये दिख नहीं रहा है, देखिए पॉलिनेशन, पॉलिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ ए पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, द प्रोसेस ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ ए पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज नोन एज अ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा मतलब दूसरे फ्लावर में, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन में 2 टाइप्स के होते हैं, ऐसे 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप का होता है। एक जीनो टाइप भी होता है, ठीक है, जीनोगैमी भी होता है, ठीक है। पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या आता है, ऑटोगैमी, जो सेम फ्लावर होगा, सेम प्लांट होगा। गिटनोगैमी में क्या होगा, सेम फ्लावर सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, प्लांट सेम रहेगा लेकिन फ्लावर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इसमें आएगा जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में जीनोगैमी आएगा, ठीक है। गिटनोगैमी में बताए थे सेम प्लांट रहेगा बट फ्लावर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे ऑटोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ए पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एग्जाम्पल ऑर्किड्स में हम लोग को ऑटोगैमी देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंथर टू सेम फूल रहेगा, सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। ये है स्टिग्मा और ये पॉलन ग्रेन। देखिए कैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जा रहा है, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। गिटनोगैमी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एग्जाम्पल मेज। मक्का में क्या होता है, पीछे स्लाइड में मैं बताई थी ना। देखिए इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है ना, मतलब डिफरेंट फ्लावर रहेगा लेकिन प्लांट क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक ही पौधा में अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या आ गया, जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है।
It is the transfer of a pollen grain from the anther of the flower to the stigma and the anther of the flower of the same different species. इसमें different species मतलब अलग अलग प्रजाति में भी पॉलिनेशन होता है. उस प्रोसेस को जीनोगैमी बोलते हैं. अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग कुंड हो गया मतलब अलग अलग प्रजाति. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ठीक है. देखो, 2 टाइप्स ऑफ ए फ्लावर प्रेजेंट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. 2 टाइप्स के फ्लावर देखने को मिलता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में. ठीक है. पहला में क्या है, क्लिस्टोगैमस. क्लिस्टोगैमस क्या है, इसमें क्लोज्ड फ्लावर होता है. इसका जो सेक्स ऑर्गन्स होता है वो नॉट एक्सपोज्ड नहीं होता है, खुद से पॉलिनेट करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा. ये हमेशा क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा. सेकेंड वन इज क्रेस्मोगैमस. गैमस फ्लावर क्या है, द फ्लावर विच वेल एक्सपोज रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक्सपोज दिखेगा, लेकिन क्लिस्टोगैमस का रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग को नहीं दिखता. वो उसका जो फ्लावर्स होता है वो क्लोज्ड होता है, वो खुलता ओपन नहीं होता, कभी भी इसके पेटल्स नहीं खुलेंगे. ठीक है. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है. बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक पे क्या है, हवा, एयर, वाटर्स आर ए बायोटिक एजेंट टू हेल्प इन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन को हेल्प करता है कौन, अगर ए बायोटिक में देखें तो पॉलिनेशन को हेल्प कौन करता है, कौन कर रहा है, विंड और वाटर पॉलिनेशन को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. ठीक है. फर्स्ट क्या है, एनिमोफिली देखेंगे. एनिमोफिली, पॉलिनेशन ऑफ अ प्लांट आर नोन एज एमोफिली. हवा के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है प्लांट में, उस प्रोसेस को एनिमोफिली बोलेंगे. ठीक है. इसका करेक्टर क्या है, फ्लावर आर स्मॉल, छोटा होगा. पेंटेंट काइनेसिस रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन इन एयर. देखो, इसका जो पॉलन ग्रेन जो है ना, ये हवा में रिलीज होगा. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है, मलबेरी और हाजल. ठीक है. मलबेरी और हाजल इसका क्या एग्जाम्पल है. पॉलन ग्रेन कैसा होगा, स्मॉल होगा, लाइटली स्मूथ होगा. देखो, अगर ग्रास में देखा जाए तो ये इनफ्लोरेसेंस होता है. ठीक है. स्टिग्मा इसका कैसा होगा, फेदरी होगा, लार्ज होगा. ओव्यूल रिड्यूस इन नंबर, कम से कम ओव्यूल होगा. ठीक है. मतलब एक ओवरी में एक ही ओव्यूल देखने को मिलेगा. ठीक है. पॉलन ग्रेन हैवी देन द प्लेसमेंट ऑफ द फ्लावर हेल्प इन अ पॉलिनेशन. एग्जाम्पल मेज. द मेल फ्लावर नोन एज अ टाजल आर प्रेजेंट. देखिए, मेज में जो मेल फ्लावर है ना, उसको टाजल बोलेंगे, और जो फीमेल फ्लावर है ना, उसको कोव बोलेंगे. ठीक है. अब हाइड्रोफिली क्या होता है, वाटर. हाइड्रोफिली में क्या आएगा, वाटर आएगा. पॉलिनेशन, द पॉलिनेशन ऑफ ए फ्लावर बाय वाटर इज नोन एज अ हाइड्रोफिली. जो फूल पानी के थ्रू पॉलिनेट कर रहा है उसे हाइड्रोफिली बोलेंगे. ठीक है. इसका करेक्टर क्या है, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए. द पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ ए प्लांट पॉलिनेटेड बाय वाटर. भाभी 2 बजने वाला है, 3 स्लाइड और. देखो, ये पॉलिनेट क्या होगा, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट करेगा. ठीक है. हाइड्रोफिली इंक्लूड अ प्लांट दैट आर पॉलिनेट इनसाइड द वाटर. अब देखो, हाइपोफिली मैं बताई थी, हाइपोफिली और इपोफिली. देखो, हाइपोफिली में क्या होगा, पानी के अंदर करेगा, तो इसका जो सबमर्ज वाटर होता है, इसका एग्जाम्पल जूस्टेरा और नाजस है. पॉलन आर अ लॉन्ग इलोंगेटेड निडल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कवर होता है न्यूक्लियोटाइजेनस कवरिंग से, जो प्रिवेंट करता है स्किंकिंग, मतलब तैरने से बचाता है, सिंकिंग करने से बचाता है. ठीक है. इसका जो फ्लावर होता है वो बहुत लंबा होता है. ठीक है. इपीहाइड्रोफिली हम लोग को वैलेंसिनेरिया में देखने को मिलता है. ये अंडर वाटर, पानी के अंदर होता है. द मेल फ्लावर
द मेल फ्लावर डिटैच फ्रॉम द प्लांट्स एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इसका जो मेल फ्लावर जो है ना वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहता है, ठीक है, तैरते रहता है। इट बेयर 3 सेपल्स, 3 सेपल्स होते हैं, 2 स्टेमन होता है। फीमेल फ्लावर ग्रो इन द सरफेस ऑफ द वाटर। फीमेल फ्लावर जो है उसका सरफेस पे ग्रो करता है, ठीक है। During a pollination, it's moved the surface of a water by elongation of a stalk. Stalk ये मूव किससे करता है? जो हम वेस्लिनेरिया है वो मूव करता है स्टॉल्क से, ठीक है। कप लाइक होता है डिस्पर्शन। डू इट प्रोड्यूस एंड फ्लोटिंग अ मेल फ्लावर रीचिंग अ फीमेल फ्लावर बेरिंग अबाउट ऑफ पॉलिनेशन। इसका जो मेल गैमेट है वो क्या करते रहता है? फ्लॉट करते रहता है, फ्लॉट करता है। फिर उसके बाद इसका जो मेल पार्ट है वो क्या करता है? प्लॉट करते रहता है। फिर फीमेल पार्ट आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशन a stalk of the female flower become a small and feathery। पॉलिनेशन होने से पहले जो फीमेल का जो स्टॉल्क है वो बड़ा हो जाता है। उसके जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद जो फीमेल का जो स्टॉल्क है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक द फ्रूट फॉर्म्ड इन सबमर्ज कंडीशन। सबमर्ज कंडीशन होता है। एंटोमोफिली क्या होता है? ये इंसेक्ट्स को बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। ये ब्राइटली कलर होता है। प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ए पॉलन ग्रेन। ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इसमें नेक्टर होता है। फ्लावर प्रोड्यूस है नेक्टर। फ्लावर जो है वो नेक्टर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्टर यानी जूस टाइप का, वो एक जूस टाइप का एक केमिकल रिलीज़ करता है, उसे नेक्टर बोलते हैं। जो इंसेक्ट्स आते हैं, बटरफ्लाई आते हैं, वो नेक्टर को सॉक करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्लावर में जाते हैं और फिर उसको वहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। स्वीट फ्रेगनेंस, अच्छा खुशबूदार फ्लावर होता है। नाइस स्मेल। हाँ देखिए, रेफ्लेशिया क्या है? एक रॉटेन, मतलब एक रेफ्लेशिया फ्लावर नहीं देखे हो जो बहुत ही गंदे स्मेल करता है, ठीक है। एक रोस्टेलिया ह्यूमस। मोथ पॉलिनेटेड फ्लावर ओपन अ डस्ट एंड आर ड्यूल इन अ कलर बट द हैवी फ्रेगनेंस। यूका हैव डेवलप्ड एन ऑलिगेटेड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद इन अ मोथ और टिकुला। The moth completes its life cycle. The flower Yucca villa yucca has no other pollinators. देखिए, यूका क्या है? यूका एक पॉलिनेटर्स है, ठीक है। और मॉथ जो है वो एग कहाँ देता है? उस फ्लावर में ही एग देता है, ठीक है ना। उस फ्लावर में ही एग को क्या करता है? देखिए, यूका और मॉथ का जो रिलेशनशिप है ना उसे टेजिटिक्यूला बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? यूका जो है ना वो अदर पॉलिनेशन नहीं करता है। द फीमेल मॉथ विजिट अ फ्लावर एंड कलेक्ट द पॉलेंस एंड also lay in its egg into the ovary with the help of its ovipositors। ये देखिए, मॉथ क्या करता है? पॉलन ग्रेन को लाता है और मॉथ क्या करता है? एग को ले करता है। उस दोनों आपस में क्या इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो, जूफिली क्या होता है? अ पॉलिनेशन बाउस्ट अबाउट द अदर एनिमल्स इज नोन एज जूसफिली। जूसफिली क्या है? इसके अलावा जो दूसरे जानवर पॉलिनेट करे उसे जूफिली बोलते हैं। जैसे प्लांट्स कैन बी पॉलिनेटेड सम प्राइमेट्स, रोटेंट्स या रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हो गया, रोटेंट्स हो गया या प्राइमेट्स हो गया, ये सारे प्लांट को पॉलिनेटेड करे उसे जूफिली बोलते हैं। ऑरिन्थोफिली क्या होता है? ऑरिन्थोफिली
बर्ड के थ्रू होता है, बर्ड के थ्रू होता है, उसे ऑरेंथोफिली बोलते हैं। इसका कैरेक्टर ऑफ द बर्ड ट्यूबुलर, कप और ऑन शेप्ड का। इसका क्या, इसका जो ये है माउथ, बर्ड का जो मुंह है, चोंच, वो ट्यूबुलर शेप का होना चाहिए, कप शेप्ड का होना चाहिए। ये सब क्या करता है, पॉलिनेशन करता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करता है स्टिग्मा के पास। ब्राइटली कलर होना चाहिए, हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन एंड नेक्टर, ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन और नेक्टर होना चाहिए, ठीक है। क्रिप्टोफिली क्या होता है, क्रिप्टोफिली क्या होता है, जो बैट्स करवाते हैं। चमगादड़ कौन सा पॉलिनेशन करवाता है, क्रिप्टोफिली करवाता है, ठीक है। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई ए बैट्स हैव द फॉलोइंग फीचर, इसका भी कुछ फीचर है, देखिए ये बैट्स के थ्रू होता है। इसका जो नेक्टर होगा वो बेल शेप्ड का होगा, ब्राइटली कलर होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। पॉलिनेशन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, पूरा पॉलिनेशन हो गया। क्या क्या पढ़े, फ्लावर के पार्ट्स पढ़े, फिर मेल गैमेटोफाइट देखे, फीमेल गैमेटोफाइट देखे, फिर उसके बाद पॉलिनेशन पढ़े। ये तीन टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।